इंपॉर्टेंट ब्रेक के बाद हम लोग आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के हवाले से हमने बात की, डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। बेशक आप जितने भी लेट हो रहे हैं, आप गाड़ी में ले जाया करें, कोई सैंडविच ले जाया करें, लेकिन ब्रेकफास्ट जरूर किया करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहे। इम्यून सिस्टम 1, 2, 3 दिन कुछ चीजें खा लेने से या फ्रूट खा लेने से स्ट्रांग नहीं होता है। आपको ये रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, अपना एक जो लाइफस्टाइल है उसको बनाना पड़ेगा, जिसमें आपने ब्रेकफास्ट भी लेना है, लंच भी लेना है, डिनर भी करना है। हाँ, क्वांटिटी कितनी लेनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जो आप खा रहे हैं क्या वो हेल्दी है, आपके लिए सेहतमंद है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। हम सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीते हैं, हमारे बच्चे बहुत पीते हैं। जब तक खाना हम खा रहे होते, लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, जब तक हमारे साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पड़ी होती तो हम तब तक खाना हमारा कंप्लीट नहीं होता है। और हमारे अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो बजाय हम उनको चाय ऑफर करेंगे, हम फौरन से एक ग्लास में सॉफ्ट ड्रिंक लेके आते हैं और दे देते हैं। मेरी नानो कहा करती थी, अगर आप किसी की मेहमान नवाजी कर रहे हैं ना तो उठे और उनके लिए किचन में जाएं और चाय बनाएं, क्योंकि इसी से आपकी मेहमान नवाजी का अंदाजा हो रहा था, ना कि बाहर से भागे जाएं, एक बोतल लाएं और उनको ऑफर कर दे। तो एक तो अच्छे मेहमान बने, मेहमान नवाज बने, ताकि आपके घर में जो आए वो आपके हाथ की बनी हुई चाय पिए, क्योंकि चाय में भी चाह होती है ना, मतलब चाहत होती है आपकी, तो चाय पिलाए। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स के हवाले से। सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल क्यों ज्यादा हो गया है, हमारे जो बच्चे हैं वो जो है क्यों एनर्जी ड्रिंक्स पीना शुरू हो चुके हैं, और ये हैबिट कहां से डेवलप हुई, और क्यों हमारे बच्चे रात को फ्रीजर में फ्रीज करके एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं। जब तक वो फ्रीज बर्फ उनको नजर नहीं आती ना उस बॉटल में, तो वो तब तक उसको नहीं निकालते फ्रीजर में से। आज इस हवाले से भी बात करेंगे और कितनी नुकसानदेह है आपके लिए। इसके अलावा चाय कॉफी की भी आज बात करेंगे कि आपको चाय की कितनी जरूरत होती है। अगर आप यूज्ड टू है चाय पीने के, तो आपको दिन में कितने कप चाय पी लेने चाहिए, और कितनी नुकसानदेह आपके साथ आपके लिए हो सकती है, आपके सेहत के लिए। इस हवाले से भी बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सिद्रा इम्तियाज साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिद्रा, आप खैरियत से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। स्माइल करता स्क्रीन पे आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सिद्रा साहिबा, बताइएगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारा खाना मुकम्मल नहीं होता जब तक हम सॉफ्ट ड्रिंक को उस टेबल पे ना रख ले, दस्तरखान में ना रख ले, जब तक हम वो पी ना ले। तो आप किस तरह से देख रही हैं इसका इस्तेमाल वक्त के साथ साथ ज्यादा होना शुरू हो गया है? अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेसिकली होता क्या है? उसके अंदर होता है कार्बोनेटेड वाटर, उसके साथ साथ कोई ना स्वीटनर ऐड किया हुआ होता है, और अगर वो काले रंग की है तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है और कैफीन होता है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको ताकत मिले, या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कहें कि बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है। जस्ट ये समझ लें कि आपके लिए एक मीठा जहर तैयार किया गया है। और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह जो है, बच्चों के अंदर कोई, मैं कहूंगी कि एक तो पीयर प्रेशर कि कोई दूसरा आपका दोस्त पी रहा है तो फिर आपने भी पीनी है, और फिर दूसरा ये आ जाता है कि हम जो क्रिकेट होता हुआ देख रहे होते हैं। अभी आपने चाय की बात की कि आपकी नानी बताती थी कि चाय बनाए, तो मैं यही कहूंगी कि बल्कि चाय से भी हटके दूध अगर पेश किया जाए ना मेहमान को, ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ दूध अगर कोई दे देता है तो वो लगता है जैसे बहुत ही कोई देसी किस्म के फैमिली के बिल्कुल। हाँ, तो वही बात आ जाती है कि हमारा ट्रेंड ही कुछ इस तरह का बन गया है कि हम एक क्या कह देंगे कि वो अच्छी चीज समझी जाती है, किसी मेहमान को दें तो वो अच्छा लगेगा। अगर हम किसी को मिल्क शेक बना के दे देंगे, बेशक वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन उसको जरा समझा जाएगा कि पुराने जमाने की चीज कोई अजीब सी पेश कर दिए, तो ये हमारा एक ट्रेंड ही इस तरह का बन गया। अदरवाइज कोई न्यूट्रिशन है वो उसके अंदर मौजूद नहीं होती। आज का ये डाइट कोक्स वगैरह भी ट्रेंड में आई हुई है। एनर्जी ड्रिंक्स का आपने जिक्र किया, वो भी बच्चे बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो एनर्जी ड्रिंक्स तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि कैफीन बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, और कैफीन हमें पता है कि थोड़ा सा हमारे मूड को अच्छा जरूर करता है, और इसके अलावा आपको एक अलर्ट रखने के लिए भी कैफीन चाहिए होता है। जैसे सुबह सुबह कई लोग चाय पीते हैं, वो कहते हैं उसके बगैर तो हमारा दिन का आगाज ही नहीं होता है, आंखें ही नहीं खुलती हैं, तो क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है। और कैफीन जो है चाय की निस्बत कॉफी के अंदर डबल मिकदार में पाया जाता है, मतलब 94 मिलीग्राम तक कैफीन होता है कॉफी के कप के अंदर, जबकि चाय में 47 के अराउंड होता है। तो हम क्या कॉफी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा आपको एक फौरन से आप लेते हैं ना, तो एकदम से आंखें खुल जाती हैं। हाँ, तो वो 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पूरे दिन के अंदर। आप उसके हिसाब से अंदाजा लगा लें कि अगर एक कप के अंदर हमारे पास 50 मिलीग्राम भी हम कैफीन करते हैं, तो हमने अपने लिमिट के अंदर रह के ही लेना है। लेकिन चाय या कॉफी तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से क्या होता क्या है कि इसके अंदर मौजूद टैनिन्स एक चीज है जो कि बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। मतलब आप
डाइट बहुत ज्यादा बैलेंस्ड ले भी रहे हैं, गोश्त वगैरह खा रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप अगर एक कप चाय पी लें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी ना। एब्जॉर्प्शन ना होने का मतलब क्या है कि आप ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा, वो बिल्कुल बेकार है आपकी बॉडी के लिए। तो इस वजह से चाय का अगर आपने इस्तेमाल करना है, कॉफी का इस्तेमाल करना है, तो खाने से 1 घंटे बाद या पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाने के बिल्कुल साथ जो है वो नहीं लेना चाहिए, ना ही नाश्ते के साथ। सिद्रा साहिबा, आपने ये जो बेड टी वाला कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी है ये कह के कि खाने के 1 घंटे के बाद। हमारे यहाँ वो आता है ना जी, मैं बेड टी लेती हूँ तो या मैं बेड टी मुझे लेना पसंद है, तो ये कि बेड टी क्या होता है? मतलब आप खाली निहार मुंह मतलब चाय पी रहे हैं, तो वो किस हद तक आपके लिए नुकसानदेह है? बिल्कुल, निहार वो चाय नुकसानदेह ये भी है कि सुबह सुबह उठते साथ ही अगर आप ले लेंगे चाय या कॉफी तो क्या होगा, फौरन से खाली पेट आपको जाके एसिडिटी का बायस बनेगा। खासतौर पर वो लोग जिनको बहुत ज्यादा तेजाबियत का मसला रहता है या कुछ भी खा ले तो ऐसे डकार आते हैं या बर्पिंग का इशू रहता है, तो बिल्कुल भी चाय कॉफी नहीं लेनी चाहिए और खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। आप थोड़ा सा कोई चीज ले लें, मतलब मैंने जैसे बताया कि लंच के साथ या डिनर के साथ या ब्रेकफास्ट के साथ चाय नहीं होनी चाहिए, लेकिन खाली पेट अगर ये मैं कहूँ कि आप चाय पी रहे वो भी नहीं होना चाहिए। वो भी नहीं होना चाहिए। पेट थोड़ा सा कोई और चीज को नट्स ले लें ताकि खाली पेट वाला सीन जो है वो भी बैड हो जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हमारी तरह 2 तरह की चाय पी जाती है, एक वो जो बिल्कुल खालिस दूध होता है उसमें पत्ती ऐड की जाती है और वो चाय बनती है, एक चाय होती है जिसमें पानी ऐड किया जाता है, फिर उसको अच्छा खासा पकाया जाता है, जब तक उसका काला कलर नहीं हो जाए तब तक हम उसको चूल्हे से नहीं उतारते। तो आप क्या समझती हैं, दोनों के नुकसान उतने ही हैं अगर आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या दूध पत्ती थोड़ी बेहतर उसमें चली जाती है? हाँ, बेहतर तरीका यह है कि अगर आपने चाय पीनी है तो आप कहवा अलग तैयार करें और दूध अलग तैयार करें। दूध वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना, हम उसको काट के अच्छा घंटे तक तो उस पर रखते रहते हैं, पकती रहती है, तो वो सही नहीं है। कहवा अलग होना चाहिए, चाय दूध अलग होना चाहिए और आप थोड़ा सा ऐड करें और वो ले लें, वो बेस्ट होती है। और वो भी चाय असल में चाय ही है। जी डॉक्टर साहब, आप बच्चों के हवाले से भी बताइएगा, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और एक हमारे यहाँ बहुत ही एनर्जी ड्रिंक पसंद की जाती है, उसको शौक से पिया भी जाता है। और बच्चे आजकल जब गेम खेल रहे होते हैं लेटे हुए सोफे पे, क्योंकि अक्सर ही छुट्टियां हो जाती हैं स्कूल कॉलेजेस से, तो उसके साथ साथ वो भी पी रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से ये उनके लिए नुकसानदेह है और किस तरह से ये हैबिट को अब खत्म करवाया जाए, क्योंकि अब तो हैबिट हो गई ना, अब तो आदत हो गई है पीने की। बिल्कुल, उसको इस्तेमाल जो है ना वो इस तरह से हम कम कर सकते हैं कि हम फिजी ड्रिंक्स के ऊपर ही मैं आ जाती हूँ कि हमने कोई भी चीज लेनी है उसके साथ फिजी ड्रिंक को खत्म करने का तरीका ये कि हम फैमिली के अंदर ही लाइक अगर टेबल आ रही है बजाय सेट ही इस तरह से करें कि उसके ऊपर हेल्दी चीजों की ऑप्शन ही हो, आपके पास कॉफी चाय वगैरह इस तरह की चीजें और जब होंगी नहीं तो बच्चों को भी जो है फैसिनेट नहीं करेगा। देखें, बच्चों की हैबिट्स जो डेवलप होनी होती है वो हम फैमिली से ही वो सीख रहे होते हैं या पीयर प्रेशर से सीख रहे होते हैं। मतलब दोस्तों को देख रहे हैं या अपनी फैमिली में जो ट्रेंड वो देखेंगे वो ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपके घर के अंदर जब सॉफ्ट ड्रिंक आएगी ही नहीं तो बच्चों में भी वो चीज नहीं आएगी। एनर्जी ड्रिंक बच्चों को नुकसान इस तरह से पहुंचाती है कि जैसे हम देखें, अब रात को बच्चे जाग रहे होते हैं और दिन को भी उनके एनर्जी लेवल कोई होता ही नहीं है, तो रात की नींद और सुबह को जो एक साइकिल होता है, एक स्लीप साइकिल, उसको डिस्टर्ब करने के अंदर एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा रोल है। क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स में वही बात है कि बहुत ज्यादा मिकदार में कैफीन पाया जाता है और कैफीन जो है वो हमें फिर इंसोम्निया का बायस बनता है कि हमें हमारा नींद का पैटर्न है वो डिस्टर्ब कर देता है। फिर इसी वजह से रातों को बच्चे जागते हैं और दिन को भी जो है गुस्सा चढ़ रहा होता है। जाहिर है अल्लाह ताला ने रात जो है सोने के लिए बनाई हुई है, जब हम तब जागेंगे और दिन को जो है वो सोएंगे तो सारा साइकिल जो है डिस्टर्ब होगा, फिर आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि नेचर से हट के जो भी काम किया जाता है वो इवेंचुअली आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब ही करता है। तो रात जब सोने के लिए बनाई गई है तो सोया ही जाना चाहिए और उसके अंदर सोने के लिए बेहतर ये है कि आपने जब कॉफी वगैरह पीनी भी है तो आप रात 6 बजे के बाद कॉफी का इंटेक या चाय का इंटेक, इस तरह की कोई भी चीज जिसमें कैफीन है वो ना ले, ताकि आपकी एक साउंड स्लीप आप ले सकें। ठीक हो गया, कोई चीज आपकी बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, अब क्योंकि मैं बच्चों पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इर्द गिर्द अपनी फैमिली में बहुत से बच्चे देखे जिनको मना भी कर रहे होते हैं, जो पढ़ भी रहे होते हैं, गूगल भी कर रहे होते हैं कि अच्छा इसमें ये चीजें और हमारे लिए नुकसानदेह, लेकिन उसके बावजूद बच्चे क्योंकि वो हैबिट उनको हो गई है ना, उनको आदत हो गई है, वो एडिक्ट हो गए इन चीजों के। तो ऑल्टरनेट क्या बच्चों को देना चाहिए? अगर वो 6 साल के, 5 साल या 8 साल के हैं तो उनको ऑल्टरनेट क्या देना चाहिए? दूसरा, लेमन पानी के हवाले से भी थोड़ा प्रमोट कर दीजिए। लेमन पानी बहुत ही अंडररेटेड हमारे यहाँ एक ड्रिंक है, और कितना इस्तेमाल करना चाहिए? क्या मेहमानों को भी सर्व कर देना चाहिए? बहुत ही बेस्ट चीज है, और खासतौर पे अगर आप खाने के बाद हम बात करते हैं कि चाय कॉफी लें या सॉफ्ट ड्रिंक्स लें, क्या चीज लें, तो लेमन पानी या नींबू पानी का इस्तेमाल जो है वो बेस्ट होता है। क्योंकि एक तो ये खाने को हजम करने में भी आपको हेल्प करता है। स्कंजबी बहुत बेहतरीन से अच्छा ड्रिंक है ही है,
कि आप खाने के साथ भी लें। उससे ये होगा कि खाने के अंदर जैसे अगर आपने कोई गोश्त वगैरह खाया है जो एक तेजाबियत सी हो रही होती है वो भी नहीं होती। अगर आपने जैसे कोई मुरगन चीज खा ली है उसके बाद नींबू पानी आप पिए तो एकदम से सारा कुछ जो है ना वो हजम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे दूसरी अच्छी ऑप्शन आ जाती है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है वो भी ली जा सकती है, वो भी हमें डाइजेशन में हेल्प करती है। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जो पॉलीफेनोल्स हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन खाने के साथ वही बात है कि फौरन से वो भी नहीं लेनी चाहिए, आधा घंटा का आप गैप रख सकते हैं। लेकिन बेस्ट चीज जो है वो पानी, प्लेन वाटर, या फिर अगर आपने डालना है तो थोड़ा सा नींबू लेमन डालकर वो आप ले सकते हैं। पानी की जैसी कोई भी और मुतबादिल नहीं है, ना ही फ्रूट जूसेस हैं। फ्रूट जूसेस में अगर हम नेचुरल बात करते हैं जैसे आजकल माल्टे वगैरह हैं उनके जूसेस की बात करते हैं तो वो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि बेहतर ऑप्शन जरूर है सॉफ्ट ड्रिंक्स की निस्बत। लेकिन उसके अंदर भी फिर कैलोरी कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि एक गिलास अगर आपने पिया तो बहुत ज्यादा कैलोरीज हो जाएंगी, जिससे जो वेट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा वो ज्यादा हो जाएगा। तो आप प्लेन वाटर लें या नींबू पानी का इस्तेमाल करें, स्कंजबीन का इस्तेमाल करें, वो जो है बेस्ट है। या फिर आप थोड़ा सा मिंट भी बीच में डाल सकते हैं, वो एक बेस्ट बेवरेज है। अच्छा, वो बेस्ट है। और डॉक्टर साहब इम्यून सिस्टम के हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है, इसका भी फैलाव ज्यादा हो गया है। और अगर आप ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं या दूध नहीं पी रहे, तो क्या आपका इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है या उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता उन लोगों की तरह जो लोग ये ड्रिंक्स नहीं ले रहे होते, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं ले रहे होते या पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते? अभी आपने बहुत अच्छी बात की थी कि जो इम्यूनिटी बढ़ाना है ये ओवरनाइट नहीं हो सकता है, ना ही कोई एक ऐसा मैजिक फूड है जिसने आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देना है। आपका पूरा लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी होती है, आपकी डाइट में क्या चीज है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रही होती है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खाने को भूनने का जो कॉन्सेप्ट होता है कि सब्जियां पकानी है तो भून भून के हम उसको पकाएं, उससे भी सारी उसकी जो गजाइयत है वो कम हो जाती है। उसके अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वाइटामिन है, वो तो उड़ जाते हैं। तो सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाने से हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं वो ही बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। कच्ची सब्जियां जो है जितनी ज्यादा कलरफुल होंगी वो ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग ज्यादा आपकी बूस्ट करेंगे, बजाय हम उसको बहुत ज्यादा पका पका के भून भून के इस्तेमाल करें। सो आपने ये करना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फल और सब्जियों का जरूर इस्तेमाल करें। बैलेंस डाइट लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अगर पानी नहीं होगा बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी, डिहाइड्रेटेड होने की वजह से बहुत हर आपका बॉडी का ऑर्गन अफेक्ट होगा, हर बॉडी का फंक्शन अफेक्ट होगा। सो पानी हमारे एक अंडररेटेड चीज है कि हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। सर्दियों में वैसे ही नहीं प्यास लगती है और गर्मियों में हम दूसरी चीजों की तरफ चले जाते हैं और पानी अक्सर इग्नोर हो जाता है। फिजी ड्रिंक्स ले लिए, शरबत पी लिए, इस तरह की चीजें। हाँ ठीक है, शरबत भी पानी ही आपको दे रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो एक नॉन न्यूट्रिटिव चीजें हैं, जो हमने लाल शरबत बनाना होता है, जो उसके अंदर फजूल चीजें हम ऐड करते हैं, उसकी निस्बत बेहतर यही आ जाता है कि आप पानी का इस्तेमाल करें या फिर लेमनेड ले लें। और सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है वो तो हमें कोई भी कैलोरीज नहीं दे रहा है। तो ये हमें बहुत मेहनत करनी जरूर पड़ेगी अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए, क्योंकि इतने सालों में डेवलप्ड हैबिट्स ओवरनाइट तो चेंज नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, खाने की टेबल पे जब ड्रिंक्स रखी जाती है उसमें जो व्हाइट ड्रिंक होती है, क्योंकि हम नाम नहीं ले सकते, तो उसको एक नाम दिया जाता है, ये आपके खाने को डाइजेस्ट कर देगा, हाजमे के लिए बहुत अच्छी, इसमें थोड़ा सा लेमन और ऐड कर लीजिए, लेमनेड बन जाएगा। तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है कि वाकई वो खाने को डाइजेस्ट कर देता है, हाजमे के लिए बड़ी बेहतर ड्रिंक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका हाजमे से कोई ताल्लुक है ही नहीं। हाँ, लेमनेड का जरूर ताल्लुक है या ग्रीन टी का जरूर ताल्लुक हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो बिल्कुल जिस ड्रिंक की आप बात कर रही हैं उसकी निस्बत ये जो हमारे काले मशरूबात होते हैं, काले मशरूबात की निस्बत वो कंपैरेटिवली बेहतर होता है, क्योंकि काले मशरूबात के अंदर जैसे कोला बेवरेजेस हैं उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है जो कि हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक हो उसकी जरूरत भी बॉडी को होती है, मतलब फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस और कैल्शियम की एक रेशो होती है जो कि बॉडी में मेंटेन की जानी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोला बेवरेजेस के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में फॉस्फोरिक एसिड है जिसकी वजह से आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। और अभी मैंने बताया कि जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो मतलब ये है कि आप जितना मर्जी दूध पी रहे हैं अपनी खुराक में, जब उसे एब्जॉर्ब ही नहीं होना बॉडी के लिए, बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है, तो आपकी डाइट के अंदर कोई नहीं का, आपकी खुराक हम बेशक खाना बड़ा अच्छा रखते हैं, उसके साथ एक काला एक ड्रिंक रखते हैं तो सारी उसकी गजाइयत खत्म हो जाएगी। तो हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं मशरूबात, आपके दांतों को भी खराब करते हैं। आप देखें बहुत ज्यादा जो चाय कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, दांत भी उनके एक कलर ही चेंज हुआ होता है, कलर स्टेनिंग सी हुई भी होती है, तो ये दांतों को भी अफेक्ट करते हैं, आपकी हड्डियों को भी अफेक्ट करते हैं। और बिल्कुल एनर्जी कोई भी इसके अंदर गजाइयत नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज लेने का कोई फायदा नहीं है। मतलब ऐसी चीज आप लें जिसको खाने से आपको कोई ताकत मिले और आपको एक जिसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो, ऐसी चीज लेने का तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं। आजकल बहुत ज्यादा जो है डाइट कोक्स का भी ट्रेंड है कि खाना आप जो मर्जी खाएं साथ में बस एक डाइट कोक। हाँ,
ये उन लोगों को टारगेट किया गया ना जो डाइट कॉन्शियस है, जो कह रहे थे कि जी मैं ड्रिंक्स नहीं लूंगी क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, तो उन्होंने कहा जी आप डाइट ड्रिंक पी लीजिए आपकी डाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली ये है। हाँ, वो डाइट ये हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कैलोरी कंटेंट इतना नहीं होगा, क्योंकि एक जो हमारा कैन होता है ना एक सॉफ्ट ड्रिंक का, हाँ उसके अंदर तकरीबन 33 ग्राम शुगर के पाए जाते हैं और 4 ग्राम्स का 1 टीस्पून होता है। आप अंदाजा लगा लें कि कितने ज्यादा चीनी कितनी ज्यादा उसके अंदर होती है। तो वो एक बिल्कुल चीनी के फक्के भर भर के खाने का तो कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी जो लिक्विड कैलोरीज होती है ना, लिक्विड शुगर जो हम जैसे ड्रिंक्स की शक्ल में लेते हैं, जो हम कोला बेवरेजेस की बात करें, इसके अंदर लिक्विड कैलोरीज है, लिक्विड शुगर है। मतलब लिक्विड शुगर से मुराद ये कि ऐसे बेवरेजेस के अंदर इस तरह की फॉर्म में कि आपको पता नहीं चलता उनको लेते हुए, ना आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है। जैसे अगर हम एक कोला बेवरेज का एक ग्लास पी भी लें, वो फीलिंग ऑफ फुलनेस तो नहीं देता, बिकॉज वो हमारा ब्रेन उस कैलोरीज को उस तरह से रजिस्टर ही नहीं करता, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता कि हमने कोई चीज खाई। उसकी निस्बत से अगर हम कोई सॉलिड खाना खा लेते हैं तो हमें फौरन से हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस को मिलती है। इस वजह से ये जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, ये जो कोला बेवरेजेस हैं, जितना मर्जी आप पीते रहे आपको कोई महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ही नहीं देंगे। और लिक्विड कैलोरीज जो हैं ये ज्यादा मोटापे की तरफ लेके चलती हैं। आप रोजाना एक ग्लास जो है वो इसका सॉफ्ट ड्रिंक्स का पी के देखें, पूरे महीने बाद 5-6 किलो आपका आराम से बढ़ा होगा, बेशक डाइट आपकी और किसी तरह से चेंज हो या ना। ठीक हो गया। ये कोला बेवरेजेस ही आपको बहुत ज्यादा वेट गेन की तरफ ले जाते हैं। आप देखेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, छोटे बच्चे भी मोटापे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि इन्हीं चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। बच्चों में डायबिटीज होना शुरू होगी, अक्सर बच्चे बीपी की भी कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। जाहिर है जब आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपकी डाइट चेंज हो जाती है, तो फिर जाहिर है बीमारियां भी आपको लगना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सिरा आपकी कीमती वक्त का, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझा दिया कि ये जो ड्रिंक्स है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि नुकसानदेह है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। तो अवॉइड कीजिए। उसका ऑल्टरनेट क्या है, लेमन पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, पानी का सिंपल पानी, प्लेन पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर लीजिए, ताकि आप भी सेहतमंद रहे और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहे। हमारी हैबिट जो है वो डेवलप हो चुकी है कि हम जब तक ड्रिंक्स नहीं पीते तो हमें लगता है कि शायद हमारा दिन अच्छा नहीं गुजर रहा। और अक्सर लोगों को, इवन कि मेरी एक कजन है जिसका नाम ईशा है, वो सुन भी रही होंगी, वो अक्सर क्या करती है, क्योंकि मैंने उनको कभी पानी पीते नहीं देखा, वो हमेशा, उनका वेट बहुत कम है, शी इज वेरी स्किनी, लेकिन वो ड्रिंक्स बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इतनी यूज टू हो गई। जब तक वो ड्रिंक नहीं पीती तब तक उसको लग रहा होता है कि उसने शायद खाना नहीं खाया, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल गले में आ रहा है खाना। तो ये अवॉइड करना चाहिए, किसी सूरत भी आपके लिए सेहतमंद नहीं है। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम।